नमस्कार। जी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नवंबर और दिसंबर के आसपास प्रदेश भर में निकाय चुनाव जो है वो संपन्न होंगे और इसी को लेकर के निकाय चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो सभी पार्टियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। हाल ही में अभी परिसीमन को लेकर के पूरे प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है, इसलिए क्योंकि 2019 में एक बार परिसीमन हुआ था और अब एक बार फिर 2024 में चुनाव के ऐन कुछ वक्त पहले फिर से जो भारतीय जनता पार्टी है वो परिसीमन करा रही है। आज हमारे साथ स्टूडियो में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो परिसीमन पर हमसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बीपी सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ही राजेश मिश्रा जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे पास उदय सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, हम लोग अपनी परिचर्चा शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बीपी सिंह जी से जानना चाहूँगी कि सर 2019 में परिसीमन हुआ था और जब उस समय परिसीमन हुआ था तो उस समय परिसीमन का कहा जाता है कि ज़रूरी था, क्योंकि उस समय एक नगर पालिका, 2 नगर पंचायत और 19 ग्राम पंचायत जुड़ी थी, इसलिए परिसीमन जरूरी हो गया था। लेकिन अभी चूंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और 2024 में फिर से परिसीमन हो रहा है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो ऐसा क्यों? जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि परिसीमन करना ये तो राज्य सरकार का एक विशेषाधिकार होता है और अगर किसी नगर निगम में कुछ विषमता या कुछ जरूरत रहती है तो उसके हिसाब से सरकार परिसीमन का कदम उठाती है। 2019 में जब परिसीमन हुआ तो चूँकि बिलासपुर 70 वार्डों से एक बहुत बड़ा एरिया था, इसको 70 वार्ड में लाया गया। 15 ग्राम पंचायत को भी इसमें जोड़ा गया और उस समय कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने ये वादा किया कि जो 15 ग्राम पंचायतों को हम इसमें जोड़ रहे हैं उनको बराबर का अधिकार मिलेगा, अलग से पैकेज मिलेगा और उसका विकास होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा भी निवास उन्हीं 15 पंचायतों में से एक में है जिसको नगर निगम में 2019 में शामिल किया गया था। मगर उस परिसीमन में बहुत सारी विसंगतियाँ थी, जैसे कि 70 वार्ड थे, एरिया को देखेंगे और जनसंख्या को देखेंगे, दोनों के हिसाब से बहुत सारी विषमता थी। और उस समय ऐसी बातचीत आई कि एक होटल के कमरे में बैठ के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने परिसीमन को अंजाम दिया और वही परिसीमन को उस समय के तत्कालिक जो प्रशासन था उसने उसको प्रकाशित किया। बहुत सारे ऐसे वार्ड थे जिसको विलोपित कर दिया गया और चूंकि एक राजनीतिक रूप से फायदे के लिए जो परिसीमन किया गया था तो उससे जनता का बहुत अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि परिसीमन का जो जिनको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो सुविधा मिली नहीं। तो उसी सब विसंगत को ठीक करने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में कदम उठाया कि उस परिसीमन को, जो विसंगतियां कांग्रेस सरकार ने 2019 में किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक करेगी ताकि वार्डों का विकास अच्छे तरीके से हो सके और उसमें उपस्थित जो जनसंख्या है उसे लगभग बराबर वार्डों में बांटने का प्रयास किया गया है और जिन वार्डों को विलोपित कर दिया गया था उन वार्डों को भी फिर से परिसीमन में लाया गया है। और इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने कदम उठाया और हम इसका स्वागत करते हैं ताकि बिलासपुर में नगर निगम का विकास हो और जनता को वो सुविधाएं मिले। उदय सिंह जी, इन्होंने कहा कि जब 2019 में कांग्रेस ने परिसीमन किया तो उस समय वार्डों में जो वार्ड थे कुछ विलोपित हो गए और क्या बोलते हैं, विकास नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए परिसीमन करा रही है ताकि वार्डों का विकास हो सके। तो विकास के लिए कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? सबसे पहले तो हमारे जितने यहाँ दर्शक जो सुन रहे हैं, ग्रैंड गुम्बर के दर्शक जो सुन रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को साथ बैठा करके इसके विषय में तह तक के जाने की कोशिश जो है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। अब बात रही कि परिसीमन जो नया जो हो रहा है, तो जो 2019 में जो हुआ था और 70 वार्डों में चुनाव हुआ और हमारे भाजपा के जो साथी हैं उनका कहना यह है कि होटल में बैठ कर के हुआ। तो क्या मैं जानना चाहता हूं या यहाँ बिलासपुर की जनता जानना चाहती है कि ये एक दिन में अचानक तो नहीं हो गया? क्या उस समय भाजपा के लोग मुखाग्र होकर के किसी भी चीज़ का विरोध किए? अगर विरोध किए तो वो विरोध कहीं जनता के बीच में आई?
मेरे से अगर पूछा जाएगा, मैं कांग्रेस के होने से पहले मैं भारतीय हूँ और हम सब एक इंसान हैं, भारतीय हैं। पार्टी अलग की बात है, लेकिन हम लोग आपस में जो बात करें, अगर हम जनता के लिए आए हैं तो जनता के बीच में रह करके उनके विकास की हम बात करें। तो जब 2019 में भाजपा के लोग जब चुनाव लड़े, उनको ये था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हमारे वार्ड मेंबर की संख्या ज़्यादा होगी, हमारी महापौर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चूंकि भाजपा उस समय चुनाव हारी और अभी 3-4 महीनों से भाजपा की अलग अलग मीटिंग हो रही है, जो गुप्त मीटिंग भी हुआ, और उसमें हम नया परिश्रम करेंगे और अनाप शनाप तरीके से वार्ड को काटा गया है। जो मतदाता जिस वार्ड का है, तो एक तो स्थायी रहता है कि इस वार्ड का वोटिंग वहाँ होता है, आधार कार्ड में वार्ड का नंबर रहता है, ठीक है, बहुत बार इस चेंजिंग हुआ है, लेकिन बार बार अपने लाभ में, अपने स्वार्थ में अगर नेता लोग ऐसे जनता के साथ खेलना शुरू करेंगे, जनता को आर लेकर के कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, ये जनता की हित की बात कदापि नहीं है। ये सिर्फ एक सोची समझी भाजपा के द्वारा रणनीति है कि इस वार्ड में इन लोग ने तो भाजपा को वोट नहीं देता, अब इस वार्ड को हम कैसे बिखराव करें, उस हिसाब से भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए ये नए परिश्रम की बात चल रही है। आप चुनाव लड़ने के पहले ही समर्पण दे रहे हैं, पहले ही समर्पित कर रहे हैं कि हम चुनाव हारने नहीं, वाले हैं। ये रणनीति बन रही है ना, कारण है, मैं वो आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ये चुनाव कब होगी, किस दिन होगी, गिनती कब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो पार्टी से पहले परों ऊपर हटकर आप पहले जनता की सोचिए ना, कि जो जनता के आधार कार्ड में 2019 में जो चेंजिंग करवाया, अब आज आप 2024 में भी उसी कार्य को करने जा रहे हैं। दूसरी चीज कि जितने आपके पार्षद हैं, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, ये लोग क्या मिल बैठ करके आपस में बात किए? तो ये उत्तर मिलेगा नहीं। तो क्यों नहीं? अगर आप जनहित की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी जनहित की बात कर रही है, तो जनहित की बात में अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये लुक छुप क्यों हो रहा है? जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो मेरे को जानकारी है, कि जहां पे मैं उन जाति विशेष वर्ग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं, सभी इंसान हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करें। तो उन कुछ लोगों को टारगेट पर, जो कि मैं ये पब्लिक प्लेस पे नहीं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस का तो एक ही रोना है, जब भी बातचीत नहीं पड़े तो बस अल्पसंख्यक को टारगेट कर रहे हैं। भाई आप ये मत कहिए, भाजपा की सरकार जब से आई है तब से अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक विकास हुआ है। आज प्रधानमंत्री आवास जाति या संख्या देख के नहीं दी जाती है, आज शौचालय बने हैं तो जाति या धर्म देख के नहीं दिए गए हैं। आज सरकारी जितनी भी योजनाएं आती हैं वो अल्पसंख्यक के लिए, कोई ऐसा नहीं कि उसको नहीं देना है करके। भाई आप जब भी कोई बातचीत बढ़े सीधा ले जाके अल्पसंख्यक पे ठीकरा फोड़ दो। मैं आपसे बता दूं कि मोदी जी की सरकार में पिछले 10 साल में अल्पसंख्यकों का जितना विकास हुआ है 70 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ वो बातचीत। कांग्रेस ने कहा कि मैं 1 मिनट सर की जवाब देना चाहूँगा। आप और मैं कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। आप क्या हमको बताएंगे कि जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, पहले हम मध्य प्रदेश के साथ में थे, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जो परिवेश भारत के अन कोने में चल रहा है राज्य के, क्या छत्तीसगढ़ में उस प्रकार की वातावरण कभी हमने सपना में भी नहीं सुना था। ये जब से कांग्रेस की सरकार बनी, ये ना जाने दूसरे स्टेट की यहाँ भी बात आ गई है कि ये मंदिर, ये मस्जिद, यहाँ पे ये करवा दो, वो करवा, और ये अभी ही ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसके पीछे रीजन क्या है? हम जब से होश मैंने संभाला, हमारा जन्म यही का है। आपके सवाल धर्म हॉस्पिटल हुआ करता था। जवाब स्वयं दे रहे हैं।
धर्म हॉस्पिटल हुआ भाई, करता आप कह था। रहे हैं कांग्रेस कार्यकाल में ऐसा क्यों होता है? चुप। जवाब आप ही के पास, आपने नहीं, दे जवाब दिया हम आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस कार्यकाल में क्यों हुआ? उसकी जब 15 जांच हुई, साल भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, कभी भी ऐसी कोई बातचीत नहीं आई। आज कांग्रेस के कार्यकाल में कवर्धा का कांड हुआ, वो ईश्वर साहू के लड़के वाला कांड हुआ, भाई कांग्रेस कार्यकाल में क्यों हुआ? 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? इनके मंत्री अकबर खान कवर्धा में 8000 यूपी और बिहार से लाके यहाँ पर क्यों बसाए? उसकी जांच की जानी चाहिए, हमने बोला है, और जांच जरूर होगी इसकी। भाई आपने हमारे प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया। क्या आवश्यकता है छत्तीसगढ़ से बाहर से लाकर बसाने की एक पर्टिकुलर क्षेत्र में? ये सब, इन सब चीजों की जांच है और उनका पक्ष लेना भी ठीक नहीं है। अगर हम छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की बातचीत करते हैं, तो जो आपने सवाल पूछा आपका जवाब उसी में छुपा। आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा क्यों हुआ? जवाब आप दीजिए। भाई 15 साल में तो रमन सिंह कार्यकाल में नहीं हुआ, आप दीजिए जवाब की 5 साल कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में कवर्धा जैसी घटना क्यों हुई, ईश्वर साहू साझा जैसी घटना क्यों हुई, और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं जिनको मैं यहाँ पे उदाहरण दे सकता हूँ। सर, हम तो आप अपने ये जवाब विषय क्यों से ऐसे करना भटक रहे हैं। हमारा विषय परिसीमन है, ना कि हमारा विषय छत्तीसगढ़ का अन्य चीज़ है। बेहतर हम परिसीमन पर बात करें कि कांग्रेस परिसीमन का विरोध क्यों कर रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि सर, जब 2019 में परिसीमन हुआ था तो क्या आपके वार्ड में कुछ असमानताएँ हुई, या आपके वार्ड में कुछ कटिंग छटिंग हुई क्या इस टाइप की? सृष्टि जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सिंह साहब ने जैसा बताया मुझको अभी कि एक होटल में बैठ करके किया गया जानकारी आप लोगों को क्या, मैं आपको जानकारी दूं कि मैं उसी वार्ड से आता हूं और वार्ड नंबर उस समय 22 नंबर मेरा वार्ड था, और 22 नंबर वार्ड को किस बेदर्दी से एक समुदाय के लोग बैठ के काटे हैं। आपको जानकारी दे दूं, कांग्रेस के लोग नहीं बैठे वहाँ पर, एक समुदाय के लोग उस होटल में बैठ करके, मैं रोज देखा करता था जब बाहर निकलते थे वो तो जाते थे, तो मैं दिखता तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे वार्ड को सब काम होने वाला है बुरा। मेरे वार्ड को किस बेदर्दी से उन्होंने काटा है। एक वार्ड को उन्होंने 3 भाग में विभक्त करके पूरे वार्ड को खत्म कर दिया। वार्ड उसमें वार्ड क्रमांक 31 भी जुड़ा हुआ है, वार्ड क्रमांक 34 भी जुड़ा है, वार्ड क्रमांक 32 भी जुड़ा है। इस प्रकार से वार्ड को काटा किया है। और जो वार्ड शहर का सबसे बड़ा वार्ड कहलाता है, मसानगंज से जो चालू होता है, जो गांधी चौक तक गया है, वार्ड क्रमांक 34, वो मैं इस वार्ड का निवासी हूँ। इतनी बेदर्दी से इन्होंने काटा है। मैंने इसके बारे में जानकारी पूरी दी थी, लिखित शिकायत किया, ऐसा इतना बड़ा वार्ड हो सकता है क्या। उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उस जगह में। परसीमन किस बेदर्दी से कांग्रेस ने ऐसी हरकत की थी। आज परसीमन की बात एक बात कर रहे हैं, इन्होंने वार्डों को किस बेदर्दी से काटा। हर शहर के वार्डों को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक समुदाय के लोगों को बैठा करके उन्होंने छांटबीट करी कि कैसे काटा जा करके। कांग्रेस में इसमें ध्यान नहीं दी थी। आज कांग्रेस को याद आ रही है कि वार्ड की परसीमन कैसा किया जा रहा है। वाह, आज हम तो बीजेपी के लोग, अभी जो परसीमन हुआ है आप देख सकते हैं, उसको कहीं भी फिर कटिंग वटिंग नहीं हुआ है, कुछ सही जोड़े हैं उन्होंने, वार्ड को छोटा किया है, लेकिन सिस्टमेटिक किया है, गलत नहीं रास्ते में नहीं पड़ा है। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से किया था, और इनके विधायक महोदय स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस के नेता भाजपा के नेता बैठ करके ये परसीमन कर रहे हैं। भाजपा के नेता परसीमन नहीं कर रहे हैं, मंडल के अधिकारी हमारे बैठ करके, हमारे पार्षद बैठ करके ये चीज काम किए हैं। ना कि आपने बोला कि पार्षद पूछे क्या किया, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष पार्षद बैठ कर किस काम को किए हैं कि कहाँ पर जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या करना है। ये चीज पूरे हमारे मंडलों में हुई है। और बिलासपुर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य रेलवे 6 मंडल में 6 मंडल अध्यक्ष पूरे पार्षद बैठ के ये काम किए हैं। 2019 में परसीमन इन्होंने कराया, ये सोच के कराया कि हम पूरे नगर निगम हमारा वर्चस्व हो जाएगा। ये धोखा खा गए। उस समय परसीमन करने के बावजूद भी हमने 30 सीट जीत के आए हैं। 34 सीट जीते, 30 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए हैं, और कुछ पार्षद तो बहुत ही कम अंतर से जीत के आए हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का शासन निश्चित तौर से परसीमन ये किए थे, हम जीत के आते, जीत के पूरा आते, और नगर निगम वहां पर हमारा रहता। ये निश्चित तौर था। ये कहाँ की बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता करके। मिश्रा जी से एक मेरा सवाल है कि मिश्रा जी, पहले परिसीमन हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद महापौर बना, कि पहले महापौर बना और उसके बाद में परिसीमन हुआ? नहीं, पार्षद चुनाव पहले हुआ। पहले पार्षद चुनाव हुआ ना, परसीमन होने के बाद पार्षद चुनाव हुआ ना। हाँ जी। उस जो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के जो महापौर हैं, हाँ, हमारे रामशरण यादव जी, जी जी जी,
उससे पहले बिलासपुर का महापौर कौन था? किशोर राय जी थे। किशोर राय जी थे। क्या किशोर राय जी महापौर रहते परिसमन में जो यहाँ वार्डों की संख्या बढ़ाई गई उसमें उनकी सहमति थी या नहीं थी? दूसरी चीज कि जब कांग्रेस के लोग आपके महापौर परिसमन के लिए कलेक्टेड सभागार में जब बैठक हुई उसमें भाजपा की सहमति थी या नहीं थी? हम किसी एक व्यक्ति एक वार्ड की बात ना करें, हम पूरे बिलासपुर की बात करें। उसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपके पूर्व महापौर का उसमें समर्थन था या नहीं था, या आपके जो पार्षद पहले जो थे उनकी उसमें सहमति थी या नहीं थी? आप जैसे ने आपने जैसे कांग्रेस के ऊपर ब्लेम कर दिया कि एक होटल में बैठ करके, जो कि एक कदापि ये गलत बात है। ये जरूर हो सकता है कि 2-4 आदमी होटल में बैठ गए उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर ऐसा अगर आप बोलेंगे तो मैं अपना मोबाइल बुलवाता हूँ, अपना मोबाइल बोल रहा हूँ। सिंह साहब भी जानकारी दिया, मैंने देखा है, सुनिए, मैं अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। क्या आप पूरा बिलासपुर जानता है? उनके पास टाइम नहीं था इतना, समुदाय को दे दिया। रहा सवाल किशोर राय का, तो किशोर राय के महापौर उसमें बने थे, उसमें परिसीमन नहीं हुआ था, परिसीमन बाद में हुआ है। भाई ये किशोर राय जी की बात करते हैं, है ना, मिश्रा जी? सारे भाजपा के वार्ड पार्षदों का एक बात और बता देता हूं और आपको। महापौर का रुकिए ना। और बुद्धिजीवियों का, ये सारे लोगों की बैठक थी। और एक बैठक नहीं हुई है, 5 बैठक हुई है। और 5 बैठक में 3 बैठक की साक्षी स्वयं मैं हूँ, मैं हूँ, जिसमें उस समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। कांग्रेस जैसे बैठ रही है, उस समय क्यों नहीं बैठे थे परिसीमन करने के समय? हम लोग घूम रहे थे, उस समय बैठना था ना आप लोगों को कि परिसीमन हमने किया है, अब देखिए करके। हम लोग चक्कर लगा रहे थे ऑफिसों के, उस समय कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई थी। जैसा कट गया वैसे रहना पड़ेगा। बोले आपको हमारा, हम उसी वार्ड से चुनाव लड़े, हम खुद लड़े हैं चीज के लिए। आप सोचिए उस समय हमारा कोई सुनाई नहीं दिया। आज एकता की बात कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस के लोग बैठ कर। मैं परिसीमन ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपसे मैं एक बात और रख दूं, उदय सिंह जी, एक बात और। आपने सहमत की बात पूछी, मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोकतंत्र है, क्या जनता की सहमति जरूरी है कि नहीं है? जनता की ही सहमति सर्वोपरि है। तो मुझे एक बात बताइएगा, आप तो मेयर और पार्षद की सहमति की बातचीत करते हैं। 1000 से अधिक की संख्या में जनता कलेक्ट्रेट का घेराव की थी और वहां पे बैठे थे, मैं स्वयं गया था। 1000 से अधिक संख्या थी, नेहरू चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक जाम था। ये बात रखी गई कि भाई 15 पंचायतों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जब आपने जनता की बात को नहीं सुनी और आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि के सहमत असहमत की बातचीत करते हैं, और क्या चाहिए? सड़क में उतरे थे लोग, सड़क में उतरे थे, हजारों लोग सड़क में थे। फिर भी आप देखिए, इसलिए नहीं मानी की बात को कि इनकी नजर थी कि चूंकि कांग्रेस की सरकार है, जमीन तो पंचायतों के पास है, जमीन तो पंचायतों के पास है। केवल जमीन में भ्रष्टाचार और कब्जा के लिए 15 पंचायतों को नगर निगम में शामिल करके उस 15 पंचायत की दुर्दशा कर दी। आज वो 15 पंचायत 2019 में जिस हालात में थे उससे भी बुरी हालात में हैं। आज की डेट में पंचायत रहते तो कम से कम ग्राम पंचायत का फंड, 15वें वित्त आयोग का फंड, बहुत सारे फंड उनको मिलते, उसको भी छीन लिया गया। और इन्होंने वादा किया था कि सभी पंचायतों को हम अलग से फंड देंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, जब मेयर किशोर राय जी थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे अमर अग्रवाल जी उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे। 100 करोड़ का बजट आता था नगर निगम में, और डिवाइडर तोड़ के डिवाइडर लगाने का काम होता था। उस 100 करोड़ में सिर्फ डिवाइडर की राजनीति हुई। इन 5 सालों में और गड्ढों की राजनीति रहता था 15 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़, इतने का बजट आता नगर निगम में। अब इसमें 15 करोड़ के बजट में ये 70 वार्डों का विकास कैसे करेंगे, ये तो यही जाने। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की हुई उन सभी गलतियों को सुधार के अच्छे तरीके से परिसीमन में 17 वार्डों को जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बांट रही है, ताकि जो डेवलपमेंट का काम 5 वर्षों में रुका हुआ था वो इन आने वाले 5 वर्षों में हो। और दूसरी बात आपको एक और बता दूं उदय सिंह जी, मेयर, मैं कहता हूं लोकतंत्र में सांसद के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा जनप्रतिनिधि होता है वो होता है मेयर होता है। और मेयर को चुनने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। उस अधिकार को छीनने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। इसके पहले मेयर को डायरेक्ट जनता चुनती थी,
इन्होंने क्या किया, क्योंकि सरकार है, इन्हें साम दाम दंड भेद में अपना मेयर बनाना था, इन्होंने जनता से उस अधिकार को छीनने का काम किया है। याद रखिए, हम तो पार्टी से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस बार मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष हो, जनता को उसका अधिकार दिया जाना चाहिए, जनता खुद मेयर चुन के आए, और पार्टी इस बात को जरूर सुनेगी और सरकार जरूर सुनेगी। लेकिन जनता भी इस बात को ध्यान दे कि ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने आपसे मेयर चुनने का अधिकार छीना था, और इन्होंने किसी भी व्यक्ति को पार्षद की सहमति से जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चाहती थी उसको वो मेयर बना दी, और जनता से उस अधिकार को छीन के हमारे नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम के विकास को रोकने का काम किया है। उदय सिंह जी, 2019 में जब परिसीमन हुआ तो 66 से 70 वार्ड कर दिए गए, लेकिन जिन नए ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया या जो नए वार्ड बने, उन वार्डों में तो विकास काम तो हुए ही नहीं। तो अब परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग, जब विकास नहीं हो रहा है? तो परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो गलत तरीके से वार्ड को जो काटा जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। 2019 में हम भी गलत उसका विरोध कर रहे हैं। तरीके से एक बात तो बताइए, आप बताइए कौन से वार्ड गलत तरीके से काटा गया है? मैं आपसे जनता को बताइए, आप किस वार्ड को गलत तरीके से काटा गया है? हर वार्ड में नहीं, हर वार्ड हर वार्ड तो आप स्पेसिफिक बताइए कि वार्ड नंबर में ये गलती की गई। हाँ सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे वार्ड को अभी जो परिसीमन जो आप लोग बनाना जो चाह रहे हैं, ये पूरी वार्डों को आपने इधर से उधर उथल पुथल मचा दिया है वार्ड में, और उसका खमियाजा जनता को दूसरा मिला था भाई। 2019 मुद्दत बदल हुआ था, इनका वार्ड गायब हो गया। नहीं, वार्ड गायब हो गया। आप मेरे को एक बात बताइए, अच्छा, वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने जो 70 वार्ड बनाए थे 2019 में, 70 में से क्या किसी वार्ड को वर्तमान परिसीमन में विलोपित किया गया है? क्या है विलोपित किया? कोई वार्ड को क्या किया है? क्या विलोपित? हाँ या ना जवाब दीजिए ना। किया है? कौन से वार्ड को विलोपित किया बताइए आप। अच्छा ये बताइए, वार्ड क्रमांक नहीं सुनिए, नाम बताइए ना। नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कथन यह है कि जो सरकार जो वादा की कि हम वार्ड जो बना रहे हैं, नए जो वार्ड जुड़ रहे हैं, वहाँ विकास होगा, विकास नहीं हुआ। आपका आरोप यह है? तथ्य तो आपका आरोप तो यही है ना, है कि परिसीमन गलत हुआ था। वर्तमान सरकार परिसीमन को सुधार रही है भाई। नहीं तो आज जो कांग्रेस जो विरोध कर रही है, आज पूरे बिलासपुर शहर की जनता को दिख रहा है, पूरे बिलासपुर को दिख रहा है। और आपका कैसा विरोध था कि किसी को पता ही नहीं चला? भाई क्या कैसा विरोध था आपका? नगरीय निकाय मंत्री ने 1 रुपया नहीं दिया। स्मार्ट सिटी का जो पैसा से यूज करके ये शासन विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ये सोचिए आप, तो आज स्मार्ट सिटी का पैसा भारतीय जनता पार्टी का पैसा था, उस पैसे से शहर का विकास हो रहा है। ये हालत है, विकास नहीं, काम चला है। कुछ नाम की चीज नहीं है। स्मार्ट सिटी का पैसा नहीं होता तो कचरा भी नहीं उठता यहाँ पे। ये 1 करोड़ मांगते थे तो 10,000 रुपए मिलता था इनको। ये हालत था इनका। इतनी गंदी पोजीशन आज तक नहीं हुई कभी भाई। इनके तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है। सामान्य सभा में तो स्वयं मेयर ही बोल के चले गए कि हमने 100 करोड़ मांगा था, हमको 13 करोड़ आया है। ये हालत सामान्य सभा में तो हम भी थे उसमें। क्या काम को फोकस में हो पाएगा? जी, जो 69 और 70 नंबर जो वार्ड है ना, जिसमें आधा हिस्सा रेलवे लाइन के उस तरफ है, आधा हिस्सा रेलवे लाइन के इस तरफ है, वो भी 2019 के समय भी परिसीमन के समय ही हुआ था। हाँ। जिसका जनसंख्या को, मतलब जैसे वार्ड की जो एक जनसंख्या होती है, ठीक है ना, कि इतने जनसंख्या से अगर ज्यादा हुआ तो हम दूसरे वार्ड में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो उस समय भी तो जनसंख्या का ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, जनसंख्या का ध्यान दे करके ही 70 वार्ड बनाए गए। अरे कैसे बनाए गए? एक में 4,000, एक में 14,000। कहाँ ध्यान दिया आपने भाई? एक वार्ड में 14,000 है, एक में 4,000 है। कुछ जगह अगर त्रुटियां है तो हम सुधार रहे हैं ना उसको भी, त्रुटि को। क्या चीज? तो हम कह रहे हैं नहीं, तो आप क्या मतलब सभी वार्डों को आप छेड़ करके सुधार करना चाह रहे हैं? मतलब समझे बराबर आप ऐसा क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते कि सभी आप पार्षदों को बैठाएं, आप सभी पार्षद बैठे, महापौर पूर्व बैठे, अभी के वर्तमान का महापौर बैठे, और एक जनहित में अच्छा निर्णय हो। हम लोग आपस में, हम लोग जो यहाँ भाजपा कांग्रेस की जो बात चल रही है, तो आप भी जनहित की बात कर रहे हो, कांग्रेस भी जनहित की बात कर रहे हैं। 2019 में क्यों नहीं बैठे फिर आप लोग? 2019 में क्यों नहीं? आपने बैठाया ही नहीं। आप बैठे ही नहीं। नहीं, हम इस बात को रखे, हमारी कहीं नहीं सुनी गई, हमको भगा दिया गया। बोलते नहीं, जैसा परिसीमन लोग आप लोग तो उस बैठक को ऐसा बाइकाट कर रहे थे। नहीं कर रहे हैं। नहीं, आवेदन लेके गए कि परिसीमन आपके द्वारा गलत किया गया है। वो बोले जो होना था वो हो गया, आप कोई सुनाई इसमें नहीं हो सकती। साफ मना कर दिया गया, देखिए हमको। आपका महापौर का रुख अलग था। नहीं, आपका चार महापौर आप मतलब बनने के लिए वो अपने अपने हिसाब से समीकरण देख रहे थे। गलत बात बोल रहे हैं। और उनकी समीकरण जब गलत हो गई, कांग्रेस की यहाँ पे महापौर बन गया, तो ये सारे लोगों को पेट में था। अब कांग्रेस से कैसे हम चुनाव जीते,
इसकी रणनीति लगा करके, रणनीति बना करके और ये सारे वार्डों को छिन्न भिन्न किया जा रहा कोई नहीं किया है। गया। आज मेरा वार्ड कहना क्रमांक यह है 31 है, आज जो खपरगंज जुड़ा हुआ है, जैसा पहले परिसीमन 2019 में हुआ था, आज भी वैसी है। किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने फेरबदल नहीं किया है। आप जाके देख सकते हैं उसको परिसीमन में, उसमें उल्टा और छोटा सा एरिया को जोड़ दिया गया उनके समाज के लोगों को हिसाब से। हमने कभी ये जीतने के लिए वार्ड को नहीं किया है। आप जाकर स्वयं देखिए, वार्ड का मैं 31 को उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक चीज उदाहरण। लेकिन आप जो बात तो कर रहे हैं ना कि छेड़छाड़ कर रही है, वार्ड में छेड़छाड़ तो नहीं किया गया। आप स्वयं देख सकते हैं इसको। कभी भी इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी देश भावना से काम नहीं करती है कि वार्ड के काट के इस प्रकार के वहां जोड़ दे, यहाँ जोड़ दे, जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया था। मैं मसानगंज में रहता हूँ, खपरगंज को जोड़ा है, जोनी लाइन को जोड़ा है, ये क्या होता है? ऐसा जोड़ा जाता है, वार्ड काटा जाता है क्या? अगल बगल से जोड़ के बनाया जाता है, इतना दूर दूर में वार्ड को काट करके हमारे को जोड़ा गया है? ये कोई तरीका होता है? परिसीमन आपने किया है, हमने नहीं किया तो समय। और आज आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का परिसीमन कर रही है। क्यों नहीं सभी पार्षदों को बैठ रहे हैं? क्यों नहीं बैठ रहे हैं? देखिए आपको और आप लोग सामूहिक डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर जनहित की बात कर रहे हैं, अगर आपके हित है, पार्टी की हित है, तो आप अपने रास्ते चल रहे हैं। अगर जनहित की बात होती तो सारे लोगों को आप बैठाते और सारे लोग बैठ करके एक अच्छा निर्णय लेते, क्योंकि आप भी जनहित की बात वो कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस भी जनहित थे, शैलेश पांडे जी थे, उन्होंने कुछ बोला क्या उस समय? लेकिन आज हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी, बिलासपुर विधायक, उन्होंने इतना अच्छा परिसीमन किया है। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि इसको तोड़ दो, इसको काट दो, इसको कर दो। उन्होंने सभी को सलाह ली, मशूरा किया है कि कैसे करना है। वो बैठ करके मंडल दर्शकों को बैठा करके कैसे जोड़ना है, कहाँ घटाना है, उन्होंने बिलासपुर के विकास के संबंध में चर्चा की, ना कि क्वाड को काटने के लिए। उन्होंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, ना हमको कभी बोला उन्होंने। हम उनके सामने बातें भी रखे, बोले उन्होंने बैठ के बात करो। बोले आप देखो वार्ड को कैसा, मंडल 10 के द्वारा हम लोग बैठे गए, बैठने के बाद जानकारी दी उनको कि ऐसा जोड़ा जाए, इसको घटाया जाए। लेकिन उन्होंने कभी इस प्रकार का शहर का दुरुपयोग करने की कोशिश कभी नहीं की, जिस प्रकार से शैलेश पांडे ने किया था। उस समय बोला कि शैलेश पांडे 2019 में कि ऐसा वार्ड चुकाटा किया करके, उन्होंने एक बात नहीं उठाई। आज वो मीटिंग ले रहे हैं बैठ करके, किस प्रकार की बातें रख रहे हैं, ये गलत तरीका है। कि आज परिसीमन के बारे में आप बोल रहे हैं, जो इस प्रकार की परिसीमन उस समय जो हुआ था, उसका भुगतना आज जनता भुगत रही है। जनता भुगत रही है, जनता नहीं भुगत रही है। ये भाजपाइयों के पेट में दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है, ये जनता नहीं भुगत रही है ना। आप जैसे बता रहे हैं, आप चलिए, नहीं क्यों भाजपाइयों की पेट में ये दर्द हो रही है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम फिर हार जाएंगे, नहीं। हमारा महापौर नहीं बन पाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर जीत के आएगी, बिलासपुर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, देख लीजिएगा। जिस आप मंत्री महोदय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्हीं के शासन काल में बिलासपुर को खोदापुर बोला गया। और सुनिए क्या काम हो रहा था? गड्ढा खोदना ये काम है? गड्ढे में बच्चे गिर के मर जा रहे हैं, ये काम है? आप 5 साल में बताओ क्या रिकॉर्ड है, कहाँ गड्ढा हुआ, कहाँ कौन गिर के मर गया, कौन हपट गया, बताओ 5 साल में। आप विकास की बात ही नहीं कर रहे, क्या करेंगे? अरे आप लोग विकास, एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप लोग विकास कहाँ? आपने स्मार्ट विकास है, मैं सुनिए, भाजपा ने जो स्मार्ट सिटी की बात की, कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए और कौन से स्मार्ट सिटी बन रहा था? आज स्वच्छता के ऊपर अवार्ड मिला है बिलासपुर को, नगर निगम को। क्या बात करेंगे आप? स्वच्छता के ऊपर अवार्ड पाए हैं बिलासपुर। यह सोचिए, बिलासपुर मोदी जी के नेतृत्व में मिला, हमको मिला है अवार्ड। आप सुनिए, आप मेरे सामने चलिए, इमली भाटा चलिए, अशोक नगर में चलिए, आप मेरे साथ गणेश नगर चुचुहिया पारा में चलिए, कहाँ कहाँ क्या क्या विकास है उसको देखिए आप। अरे विकास 5 साल में, वही तो मैं कह रहा हूँ, आज 5 साल आपको समय मिला था। क्या किसको? अरे भाई पिछले 5 साल आपकी सरकार थी भाई। आप हमको सवाल पूछना है, देखिए वो जो आप इमली भाटा और चुचियापारा की बात कर रहे हैं, 5 साल आपकी सरकार थी नगर निगम में और प्रदेश में, ये सवाल हम पूछेंगे उदय सिंह जी, आप नहीं पूछेंगे भाई। अरे हमारा अधिकार है पूछने का। ये मैं ये बोलना और उसमें जिस एरिया का आप नाम ले रहे हैं ना, उसमें से पहले वो एकाध उसमें पंचायत हुआ करती थी, आपने उसको नगर निगम बनाया। हाँ, बिल्कुल आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। अरे आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं भाई। मतलब हर समुदाय के लिए सामुदायिक वन बनाया है, हर वार्ड में देख सकते हैं आप जाकर के। उन्होंने जो काम किया है ना, मैं बोलता हूँ शायद ही कोई आज तक किया होगा। 15 साल के कार्यकाल में बिलासपुर ना एक ग्राम पंचायत टाइप का था, आज जो महानगर की तर्ज बना है उसकी देन श्री माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, जो देन दिए हैं। आज विकास की बात करते हैं, आज स्मार्ट सिटी का पैसा अमर अग्रवाल जी की देने ला के देने वाले, जिस पैसे का नगर निगम ऐश कर रही है, उस पैसे का उपयोग करिए कि दुरुपयोग करिए, खुद सोच सकते हैं आप क्या करिए उन्होंने। देखिए आज कितना अच्छा काम जो किया ना अमर अग्रवाल जी ने, शायद कोई किया होगा विकास में। आज की एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे उदय सिंह जी, देखिए आप तो बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, बहुत ही सीनियर हैं।
अगर हम लोग एक सच्चाई की बातचीत करें तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, नगर निगम बिलासपुर का ऑथेंटिक बातचीत है। आप चाहें तो सचिव नगर निगम या कमिश्नर से डेटा को लीजिए। उस डेटा में पिछले 5 सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट के जो भी छोटे मोटे काम हुए हैं वो स्मार्ट सिटी मद से हुए हैं। 200 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मद से यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। और भ्रष्टाचार, उस पैसे से भी भ्रष्टाचार और लेट लतीफी का इतना आलम था कि केंद्र सरकार से कई बार नोटिस जारी की गई कि उस पैसे को अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो उस पैसे को वापस ले लिया जाएगा। और वित्तीय वर्ष में इतनी अव्यवस्थित नगर निगम थी यहाँ पे मेयर राम शरण यादव जी के जो महापौर के कार्यकाल में, कि वो स्मार्ट सिटी के 200 करोड़ रुपए तक भी खर्च नहीं कर पा रहे थे। कई बार कलेक्टर की बैठक में कलेक्टर निगम आयुक्त को इस बात की फटकार भी लगी। बड़े बड़े समाचार पत्र, दैनिक भास्कर ने भी इस मुद्दे को उठाया कि नगर निगम बिलासपुर स्मार्ट सिटी के पैसे तक को खर्च नहीं कर पा रही है। तो सोचिए आप, इनका ऐसा आलम था कि जो पैसा मोदी सरकार ने दिया उसको भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। नए की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतनी अव्यवस्था नगर निगम के कार्यकाल में थी। तो क्या आप यही चाहते हैं कि जो ऐसे भाजपा ने पैसा खर्च किया कि आज डिवाइडर बन गया, 6 महीना में वो डिवाइडर टूट गया, फिर नया डिवाइडर बन गया, फिर यहाँ गड्ढा खोदवा दिए, वहाँ गड्ढा पटवा दिए, क्या यही विकास आप देखना चाहते हैं? ये तो पैसे का बंदरबाट किया है भाजपा गवर्नमेंट में। पैसे की बंदरबाट नहीं हुई होती तो छत्तीसगढ़ में कदापि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी होती। छत्तीसगढ़ की बात मत करिए, सुनिए ना। और सुनिए, स्मार्ट सिटी की बात है, गरवा गुरवा पारी भ्रष्टाचार के 4 चिन्हारी। उसी का परिणाम था कि 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो भी बुरी तरह। और इसके बाद भी लोकसभा में भी 11 में से 10 सीटें हरा के भेजी। इनके पूर्व मुख्यमंत्री भी अपनी सीट को हार गए। तो ये समझ लीजिए कि 5 साल में जो आपकी 4 चिन्हारी थी ना, अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और एक बात आपको और बता दूं कि उस समय ये बातचीत चलती थी कि कांग्रेस सरकार की 3 चिन्हारी, दारू, नरवा गुरवा बारी, और एक क्या दारू वाला कुछ मामला था, वो जो आपका दारू का स्कैंडल हुआ था, शराब माफिया जो चलता था, यही हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान बन के रह गई थी। तो वो तो आप प्रदेश सरकार की तो बात करने का अभी आपका बात नहीं है भाई। 5 साल में आपने जो किया है पूरा प्रदेश ने उसको देखा और उसका फल आपको मिल भी गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव साय की सरकार है। उन्होंने जो वादे किए हैं 6 महीने के अंदर अपने 80% वादे को पूरा कर दिया है और पूरा प्रदेश एक ही नारा कह रहा है, साय साय विकास हो रहा छत्तीसगढ़ का। तो प्रदेश की बात मत करिए, अभी तो आप नगर निगम की बात करिए। 5 साल आप ही का महापौर था। कांग्रेस का ये कहना है पिछले बार चूंकि बीजेपी जो है नगर निगम चुनाव में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, इसलिए चूंकि सरकार है तो फिर से परिसीमन करके जो राजनीति एक जो पकड़ है वो बनाने के लिए फिर से परिसीमन भाजपा करा रही है। भाई डरते तो कांग्रेसी है, अगर इनको डर नहीं होता तो महापौर के डायरेक्ट चुनाव को क्यों बंद करते? हम तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं ना भाई। अरे तो कांग्रेस जनता चुनेगी, परिसीमन होगा। और परिसीमन में इन्होंने जो गड़बड़ी की है, हम केवल उस गड़बड़ी को ठीक कर रहे हैं। 15 साल में तो परिसीमन चला नहीं, उसमें क्या कांग्रेस ऐसी कानून बना दी कि हाँ ये वार्ड का पार्षद जीतेगा, कांग्रेस का जीतेगा तो महापौर बनेगा, भाजपा का ज्यादा संख्या जीतेगा तो उसका महापौर नहीं? ये ऐसा कांग्रेस की थी क्या? ऐसा सोच थी क्या कांग्रेस की? आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो घुरुआ बारी जो आप बात कर रहे हैं ना, आप मत भूलिए कि आपके शासनकाल में हजारों गाय गौशाले में मरे हैं, हजारों गाय सर, परिसीमन हजारों गाय और गौशाला। आप घुरुआ बारी की बात कर रहे हैं? आप उदय सिंह जी क्या घुरुआ बारी? देखिए, भाजपा वही वादा करती है जो कदापि नहीं कर पाती है। भाजपा जो कहती है, योजना चालू भाजपा जो कहती है, धान का रेट मिल गया, पुराना बोनस मिल गया, लाइन से गिरा दूं क्या? सभी तो हो गया। बंधन का घोषणा किया था, वो तो देखिए, वो तो आप लोग चुनाव के समय में खिलाफी कांग्रेस आप सुनिए, चुनाव के समय में आप लोग 1,000 रुपया बांट करके फार्म भरवा कर, अरे हम लोग पकड़ने वाले हैं, हम लोग पकड़ने वाले हैं। देखिए भाजपा को 8,500 रुपए देने का वादा किए और आप 1,500 रुपए दे रहे, जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करी। हमारे 1,000 रुपए विश्वास करी जनता। उदय सिंह जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा एक सरकार का फॉर्म भरवा रही थी, तो देवेंद्र यादव जी 8,500 का फॉर्म गड्डी में रख के सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे क्या? क्या वो तो कांग्रेस की घोषणा पत्र में थी? आपके घोषणा पत्र में थी क्या? महतारी वंदन था हमारे में। घोषणा पत्र में 9 नंबर, कांग्रेस की घोषणा पत्र में 9 नंबर में था। देख लीजिए खोल के, सुनिए मोबाइल सुनिए, तो कांग्रेस
के सुनिए राहुल ना, गांधी यहाँ ने, लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, हम यहाँ लेकिन अगर नगर कोई निगम सवाल उठ चुनाव रही की है तो बात उसके कर रहे जवाब हैं। देना पड़ेगा ना। नहीं, देना पड़ेगा, लेकिन ये हम घुरुआबारी अपने तो विषय से हट के जा रहे हैं। वार्ड में घुरुआबारी तो नहीं आता। भैया प्रदेश की बात लेकिन की तो अगर मैंने घुरुआबारी प्रदेश की का- बात करेंगे तो इनको दिखाना पड़ेगा ना नहीं, कि आप आपके परिसीमन शासनकाल में पर प्रदेश की हजारों बात गाय नहीं मरी, करें। हाँ, और उसको सुध लेने वाला कोई नहीं। दूसरी चीज जो मैं आपको बोल अरे रहा हूँ, गोठान में देखिए 1300 करोड़ का घोटाला हमने नहीं किया भाई, आपकी सरकार ने किया था। शराब में 5000 करोड़ का घोटाला आपकी नहीं, सरकार ने एक किया गाय था। दिखती है कहीं पर। घोटाला मतलब घोटाला किया तो आपने क्या किया? हमने उसको देखिए, उसको रद्द किया और भाजपा एफआईआर को- करने की प्रयास कर रही सुनिए। है। और कुछ दिनों में आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी जेल जाएंगे और आपके जितने भी अधिकारी थे जेल में चढ़ रहे हैं, जाके देख लीजिए आप। सरकार सर, अपना मैं काम कर रही चाहूंगी है। परिसीमन पर हम बात करें। उदय सिंह जी, परिसीमन पर क्या आपत्ति है? होने दीजिए ना। नहीं होने मैं कहाँ मना कर, कांग्रेस के लोग कहाँ मना कर रहे फिर हैं? क्यों आप लोग कांग्रेस समिति के बना लोगों का करके, कहना, घर घर देखिए, जा करके आप लोग क्यों उसका नहीं, विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये सारे पार्षद बैठे, महापौर बैठे, पूर्व महापौर बैठे, कुछ हमारे शहर के बुद्धिजीवी बैठे और आपस में तय कर लें। नहीं तो आज यदि ये आपका वार्ड ये क्या कि हमने बना लिया और इसको आप मानोगे कि नहीं? नहीं 2019 में सोचा कची? क्या आपने? हैं? 2019 में सोचा क्या तो आपने? क्या आप उस समय नहीं, क्यों नहीं सोचा जब बनाया था नहीं, नहीं। कि आज एक होकर जनता को लेके बीच बैठे, पार्षद को लेके बैठे, तो- महापौर को लेके बैठे, सब बात कर रहे। नहीं। उस समय तो ये बात नहीं तो की जैसे आपने क्योंकि उस समय कांग्रेस का शासन था, आपने उस समय हमको जबरदस्ती थोप दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो आप इस बात को कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। क्या? उस समय क्यों नहीं सोचा आपने? मिश्रा जी, तो क्या आप जो यहाँ पे बोले कि एक होटल में बैठ करके कांग्रेसी बना लिए, क्या वो जो आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, है ये हाँ, यथावत आरोप नहीं लगा है, रहे हैं। ये यथावत नहीं देखिए, मैंने है। जब लेकिन कभी आरोप को- आप उससे भी मतलब ओहदे ऊपर ला करके आप वैसा वार्डों को में बिखराव जो कर रहे हैं, देखिए, उससे आम जन को ही भुगतना पड़ेगा। सिंह साहब, आपको जानकारी आपको नहीं है उसके हमको- बारे में। किसके जो बारे में? जहाँ जो वो सर, होटल बैठे हैं, सर, आप सुनिए। कलेक्टेड का 5 बैठक था, 5 बैठक में बस। 3 बैठक में मैं साक्षी हूँ मान सर, रहा हूं ना, आप गए मैं ना। साक्षी हूँ सर। लेकिन जो परिसीमन का ठीक है काम ना, कर रहे थे ना, वहां पे तो कोई भाजपा के कोई पार्षद नहीं मतलब वो आवाज उठाया कि यहाँ पे गलत हो रहा है, वहां चुनाव हार गए तो आपको सब गलत मैं दिख रहा आपको है। नहीं- अब नहीं- आज चुनाव आपको जीतना है, सरकार बनी है भाजपा की, 30 सीट तो जीत गए हैं। कहाँ हार गए हम? 4 ही सीट की कमी थी, हमारे को दिक्कत नहीं थी हमको। लेकिन आपने सोचा था देखिए, कि भाजपा का वर्चस्व पूरा खत्म कर देंगे, तो आप लोग नहीं कर पाए। हमारे 30 पार्षद, सम्मानित पार्षद जीत के आए, लेकिन आप लोग धोखे में थे कि परिसीमन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद नहीं जीत पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताई और 30 पार्षद जीत के आए हैं। क्यों? कि माननीय हमारा ग्वाल जी ने विकास कार्य शहर में इतना काम कराया था, उसका असर नहीं पड़ा किसी के ऊपर। देखिए, उन्होंने विश्वास किया, जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो जीत के आए हैं। आपकी डेट में सुनिए, जो मैंने बात रखा कि होटल में बैठे थे तो ये बैठ के काम किया गया। और एक आपको जब ये भी जानकारी दे दूं, एक समुदाय के लोग बैठ के काम किए वहां। और सुबह लोग को मैं मिश्रा जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसमें जो आप बार बार मंत्री महोदय का नाम ले रहे हैं ना, हमारे भी वो सम्मानित हैं, लेकिन ये बिलासपुर का दुर्भाग्य है, बिलासपुर का दुर्भाग्य है कि अमर अग्रवाल जैसा बिलासपुर को मंत्री मिला और अपने कार्यकाल में बिलासपुर को उन्होंने कुछ भी नहीं दे पाए। ये बिलासपुर की दुर्भाग्य है कि भाजपा तो बात बहुत अच्छी करती है, बहुत अच्छे ढंग से रखती है, लेकिन काम जो कथनी और करनी है उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण यह है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 4-4, 5-5 बार से आपका सांसद बना, एक काम बिलासपुर के उन्नति और तरक्की का हमको दिखा दीजिए कि ये मंत्री जी के कारण और ये हमारे सांसद के कारण ये बिलासपुर में विकसित हुआ है। एक चीज बताइए यार, एक चीज बताइए, सिंगल और भी किसके द्वारा बनाए गए? हाँ, ये बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले मिश्रा जी, किसके द्वारा दी मिश्रा गई जी, है? मिश्रा जी, मिश्रा जी, खेल मैदान किसने दिया? मिश्रा जी, सेंट्रल लाइब्रेरी किसके द्वारा दी गई? मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा बात बताया ओवरब्रिज के बाद। ठीक है, सुनिए मिश्रा जी, भाजपा की सोच ओवरब्रिज से ही दिख जाता है कि जिस पब्लिक को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जितनी तादाद में ओवरब्रिज की चौड़ीकरण होनी थी वो भाजपा नहीं कर पाई। और नहीं तो 10 साल 12 साल लग गया एक तो आपको ओवरब्रिज बनाने में। तमाशा बना के रखे हैं राजनीति को, चाहे उसलापुर का देख लीजिए, चाहे तिफरा का आप देख लीजिए, 10-12 साल। और सुनिए, अब तो भाजपा की विकास बोल रही है, उद्घाटन होता है, टूट रहा है,
मतलब राम मंदिर जैसा चू रहा है। अब ये भाजपा की विकास ये हो रही है। कांग्रेस का देखिए, पिला आ गया। ये यही है। भाजपा की विकास हो रही बात है। कर रहे हैं। और सुनिए, कांग्रेस के शासन काल में, कांग्रेस के शासन काल में कांग्रेस का दर्द यही सिर्फ है, राम आप मंदिर लोग- क्यों बना? कोई नहीं विकास नहीं नहीं है, नहीं बस, बस, बस। नहीं 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 राम यहीं पे दर्द देखिए है। आप राम के यही विरोधी सही हो गए देखिए, हैं। कुल मिला इनका के दर्द आखिर राम आगे भगवान के विरोधी हो गए देखिए, हैं। सीमा से पहुंच गया ना अपने हाँ। एजेंडे पे। क्या देखिए, इनका तो तकलीफ है कि देश में राम मंदिर क्यों बन गया नहीं भाई? तो सुनिए, वाह, वाह, भाजपा भाई, को उसके सिवाय कोई एजेंडा है भी नहीं। एजेंडा बहुत है, है, 370 कोई खत्म एजेंडा किया नहीं है। 370 नहीं, खत्म आपने किया, बिलासपुर 8 लाख के बारे खत्म में किया अच्छा, है। एक बात बताइए। ऐसा मत कहिए, बहुत सारे एजेंडे हैं। बिलासपुर में हमने विकास की बात कुछ नहीं किया। बेहतरीन स्टेडियम किसकी देन है? किसकी? किसकी देन है? अजीत बताइए। जोगी, गलत। अजीत जोगी, अमर अग्रवाल जी ने पूरा काम अजीत कराया। जोगी, अजीत जोगी, अजीत जोगी। और उद्घाटन अरे, कौन करता है? अजीत बिहार जोगी। के सामने करा रहे हैं। अरे आपको भाई, तब से अजीत जोगी मिश्रा जी, तो तब 3 से आपको साल जानकारी मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, नहीं, ये अजीत जोगी का बहतराई स्टेडियम देना है अच्छा, ना। किस सन में ठीक है हुआ? ना? किस सन में बना बताइए आप जरा। फिर, सन हैं? बताइए किस सन में बना? कितना बढ़िया बन गया भैया, कब कौन बना कितना दिया? बढ़िया बन कौन गया। बना दिया? सन बताइए, हैं? किसका देन है? किस सन में बना ये है बताइए ना। अजीत जोगी का देन है भाई, कि किस बिलासपुर सन में में बना है? बच्चों को खेलने कूदने के लिए। हाँ। और सुनिए, ये जो सीएमडी कॉलेज है ना, हाँ। सीएमडी कॉलेज जो भाजपा के उसमें जो वो बन रहा था कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको भी रोकने का काम कांग्रेस ने किया। जब बिलासपुर से जोन जब जा रहा था, उसको भी रोकने का काम कांग्रेस ने किया। बिलासपुर से हाई कोर्ट जा रहा था, उसको भी रोकने का काम कांग्रेस ने किया। बिलासपुर के एयरपोर्ट के लिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ा। आप भाजपा वाले लोग बताइए वाह, वाह। कि कौन सा जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस हाँ, कांग्रेस के विरोध के लिए लड़ाई भाजपा जरूर लड़ती है। कांग्रेस के विरोध काहे के लिए कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताओ, कांग्रेस को सारे चीज अब बताओ, जो है वो तो बताया जाएगा ना भाई। लेकिन भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं प्रमाणित, कहेंगे तो अरे क्या तो कहेंगे? प्रमाणित बताइए ना। अरे प्रमाणित, आपके आप- आधे नेता जेल में है भाई। कौन? जेल में है। एक आध का नाम बताइए। अरे क्या बात कर रहे हैं? नाम बताइए। आपके सारे अधिकारी सौम्य चौरसिया जेल में है, फिर- रानू साहू जेल फिर पे है। अधिकारी क्या हमारा बातचीत हो करते गया। हैं? और एफआईआर दर्ज अधिकारी- है। अरे आपके नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज है। अच्छा, एजाज ढेबर, अनवर ढेबर किसके हैं वो? किसके नेता है वो? सुनिए, बताइए ना। सुनिए, अकबर सुनिए। खान के ऊपर एफआईआर है, किसके नेता है वो? क्या बातचीत करते हैं आप भाई? अभी गोठान में एफआईआर दर्ज है, क्या 2000 बातचीत करोड़ का करते हैं? शराब घोटाला आपकी सरकार में तो हुआ है। शराब घोटाले मतलब- के अंदर है, किसका मैं क्या बात करते हैं आपको बोलता हूं- आपके पूर्व मुख्यमंत्री की संलिप्तता है नहीं, उसमें, नहीं, उसके सबूत मिले हैं। किसकी आपके किसकी पूर्व मुख्यमंत्री के, आपके, और किसकी बात करते हैं आप? अरे ये तो छत्तीसगढ़ पहला ऐसा स्टेट बना जो आबकारी विभाग से दारू बेचवाना शुरू किया। पहले ठेका हुआ नहीं तो करता आपने था। उसको और बढ़ा ठीक है चढ़ा दिया ना, भाई। ठेका हुआ करता था। और सुनिए, नहीं भैया, और तो सुनिए, आपने बंद क्यों नहीं कर और दिया? सुनिए, आपकी सरकार थी, बंद कर देना और था। पूरे आप तो चुनाव के- 5 साल एक काउंटर में 2 ब्रांड की दारू और 2 काउंटर एक दुकान में लगा के बेचे हैं। एक का पैसा आपके मंत्रालय जाता था और एक का पैसा सरकार के खाते में। अरे भैया, अगर ये योजना खराब थी तो आपको बंद कर देना था। आपकी सरकार 5 साल थी यहाँ पे, क्यों नहीं बंद कर दिया आपने? देखिए किसी भी चीज आपने को तो शराब बंदी करेंगे बोल के दुकानों की संख्या बढ़ा दी आपने। भाई आपके तो मैनिफेस्टो में था, 19 नंबर में क्या लिखा था आपने कि कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के अंदर शराबबंदी कर दी जाएगी। अरे घर शराब पहुंच बंदी सेवा छोड़िए, दे रहे घर थे, पहुंच घर सेवा पहुंच चालू सेवा कर दे दिया रहे थे, आपने। उल्टा। आप कोरोना हमारे काल पास के मैं में लोग भाजपा दवाई सरकार दे की रहे बातचीत करते थे, हैं। वैक्सीन दे रहे थे, ये घर पहुंच सेवा दे रहे थे दारू की। परसीमन ये हालत पे आप आइए। लोगों का। मैं- और आप बोल रहे हैं कि उदय सिंह हुआ जी नहीं। परसीमन पे आइए। इसमें आप ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। किसमें? 5 साल में देखिए। आपने जो किया है ना, वो छत्तीसगढ़ की देश जनता जानती है कि 5 साल में आपकी सरकार ने क्या किया है। अभी परसीमन की बात करिए, कांग्रेस सरकार पे आएंगे तो ये डिबेट कम से कम 2 घंटे चलेगा। घोटालों की इतनी लंबी लिस्ट है, एक एक करके सारे घोटाले को अभी गिनाना चालू करेंगे हम। तो आप जो घूम रहे थे कि कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि दारू बंद होगा, दारू बंद होगा, पूरा घूमे ना विधानसभा चुनाव के समय। हाँ, तो क्यों बंद नहीं किया? और आपने बोला जैसे था। चुनाव खत्म हुआ दारू का रेट बढ़ाया ना आप। नहीं फिर तो आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। नहीं, आपने बढ़ाया या नहीं? आपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि शराबबंदी करेंगे। भाजपा ने थोड़ी लिखा शराबबंदी आप बोले थे ना कि भाजपा की सरकार आएगी तो हम बंद करवाएंगे, लेकिन आप आते साथ आपने दारू का रेट बढ़ा दिया। रमन सिंह जी ने तो भारतीय चरणबद्ध जनता तरीके से पार्टी ने दुकानों की कभी नहीं संख्या बोला कम दारू की बंद है। कराने के बारे में। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोले, कांग्रेस ने कहा था, कसम खाए थे चीज के लिए। गंगा जल की कसम हाँ, खाई थी भाई। आप लोगों उसका का वीडियो वो- है, वो शायद उसका वीडियो है, गंगा जल की कसम खाई वो थी। शायद गंगा जल आप ही लोग लाए थे। नहीं, हम लोग नहीं नहीं, लाए थे, आप आप नहीं, लोग आपके तो लाए थे। प्रभारी नहीं, लेके आए आप थे। ही लोग लेके आए थे आपके गंगा प्रभारी जल। लेके आए थे ठीक है भैया। ना? प्रभारी ऐसा टेबल में रख के गंगा जल कि हम छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिनों के अंदर शराबबंदी करेंगे। और शराबबंदी तो छोड़िए, मैनिफेस्टो में आपने 17-18 नंबर में लिखा था कि शराबबंदी होगी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिखाइए कहां लिखा है शराबबंदी की बातचीत। रमन सिंह जी ने 15 सालों में चरणबद्ध तरीके से दुकानों की संख्या को कम करने का सर ये काम किया है। शराब और इससे आकर के परिसीमन पर आएंगे आप लोग। प्रशिमन पे
आप मेरा परिसीमन पर बात करिए सर, आप भी परिसीमन पर बात करिए। अरे वो बार बार देखिए, प्रदेश नहीं, पहुंच जाते हैं नहीं, तो आप जब बात अगर छेड़ेंगे तो जवाब तो भाई, हमको आप देना पड़ेगा। प्रदेश पहुंचेंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा ना भाई। नहीं तो आप या प्रेसमेंट पे बात ये कर बातचीत लीजिए। करें नगरीय प्रशासन मंत्रालय की, तो हम तो करेंगे ना, अपना जवाब तो देंगे भाई। चलाकी से झूठ बोलना बहुत अच्छी बात नहीं है। अरे कांग्रेस का तो ये और तो पूरा सच्चाई इतिहास है भाई। यही है, सच्चाई यही है कि जनता आज सब चीज हाँ, समझ रही है ना, समझ रही है, एक एक चीज इसीलिए समझ रही है पूरे देश जनता। से कांग्रेस को साफ कर दिया उदय सिंह जी, आप भी समझिए। कांग्रेस को मैं प्रेसमेंट पर बोलूंगा मैम, लेकिन इस बार का पंचायत नगर निगम से चुनाव संसद कांग्रेस तक- कैसे लड़ेगी ये बताइए। मैम सर, अगर बाहर का उछालेंगे तो जवाब देनी मेरी मजबूरी भाई है। आप मत आइए बाहर, सुनिए, हम भी नहीं जाएंगे। सुनिए, आप बाहर नहीं, आएंगे। अब आप नहीं, आप जो भी बाहर आप नहीं बोले करते हैं, बाहर। आप परिसीमन नहीं, पर आइए, मेरा आप लोगों से निवेदन है, परिसीमन पर बात करिए। मैम एक छोटा सा मैं जवाब सर को दे दूं, ठीक है ना? सर छोटा सा जवाब ही छोटा सा दीजिएगा जवाब ना, सर को दे देता हूँ। क्योंकि हम विषय से भटक रहे हैं। विषय से भटक रहे हैं तो भटकाना, देखिए भाजपा का तो काम ही भटकाना। नहीं नहीं अरे नहीं, भाई, ऐसा हैं? नहीं आप राम है। मंदिर भाजपा- पहुंचेंगे, जवाब तो देंगे ना हम भाई। नहीं तो विकास दिखाया ना मैं आपको, विकास कितना आस्था है, कितना। अच्छा एक बात बताइए, हम भटका रहे नहीं हैं। नहीं, एक बात विकास काम कर रहे हैं, बताइए, एक बात बताइए मिश्रा जी, विकास कभी अयोध्या आपका जाके सम्मान देखिए है भाई। ये, आपका सम्मान है। ये कौन सा कलर है मिश्रा जी, कौन सा कलर? सर अब भगवा और हरे में भगवा मत कलर है। आइएगा प्लीज। भगवा कलर है ना। इसका इतना आदर था हमारे सनातन धर्म में। आज भी है, कि- था नहीं भाई, आज भी है, मैं बता, मैं तो- आज भी है। तो बोल था नहीं। मत कहिए। तो फिर देखिए, है। सनातन धर्म में नहीं, था नहीं, शब्द यूज मत करिएगा उदय आज सिंह भी जी। है। तो सुनिए, मैं बता तो धर्म रहा में हूँ, ऐसा मत मैं करिए बता रहा हूँ, बातचीत। मैं बता रहा हूँ। आप अपने अरे तो अपने मेरे को शब्दों बोलने ना- दीजिएगा। बिल्कुल बोलने दीजिए। इसका इतना सम्मान था, था आप नहीं लोग है। ने इसका आज इतना भी है। अपमान। अरे तो सुन तो बात लीजिए। बात था, सुनिए। अरे नहीं, सुनिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे बात कैसे अरे था? मैं बता रहा हूँ अरे ना। ऐसे नहीं था, नहीं भी है, अरे आज भी मैं है। बता रहा भाई, हूँ, बोलिए मैं ना। बता रहा हूँ। था कैसे कह रहे देखिए हैं मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका आपने इतना ओहदा घटा दिया इस भगवा का कि आज हर किसी के कंधे में दिखता है। तो जो लोग इसका सम्मान करना जानते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन होटल में बैठ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मुंह पोंछ रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मुंह पोंछ रहे हैं, हाथ पोंछ रहे हैं, नाक, ये भगवा का सम्मान है। सर ये तो मैं बोलता हूँ ना कि उदय सिंह भाजपा जी। की सोच की ये उदय सिंह सबसे जी, ये निम्न स्तर का परिसीमन मतलब वो विषय है। भी नहीं है। ये भगवा और दारू मुर्गा परिसीमन का विषय भी नहीं है। आप ये बताइए, अभी जब नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो इसमें कांग्रेस की तैयारी कैसी है, आप मुझे ये बताइए। देखिए, कांग्रेस को जहां पे गलत लग रहा है कांग्रेस आपत्ति उठाएगी। भाजपा लोकतंत्र की है। सरकार है, उठाइए, लोकतंत्र भाजपा उठाइए। की सरकार है। हम भाजपा के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कांग्रेस की आपत्ति, अगर आपको दिख रहा है कि कांग्रेस विरोध कर रही है, तो आप सारे भाजपा के पार्षद महापौर, कांग्रेस के पार्षद महापौर बैठे और एक जनहित में निर्णय ले, एक नया बिलासपुर का शुरुआत करें। कांग्रेस भाजपा, अरे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप भी भारतीय हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी भारतीय हैं। आप सनातनी हैं, जो कांग्रेस में हैं वो भी सनातनी हैं, या चाहे जो लोग हैं जिस धर्म को मानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म सारे ऐसे धर्मों का सनातनी उद्गम है। हैं और जो खुल सारे के राम धर्मों का मंदिर का जब विरोध उद्गम करते है हैं। तो सबका रक्षा राम करने मंदिर के का विरोध करने ये वाला सनातन सनातनी का तो ही हो ही काम नहीं है। सकता है। जो राम मंदिर का विरोध करे उसको शर्म आनी चाहिए खुद को सनातनी बोलने में। तो सर, राम आप मंदिर का मुद्दा अब फिर परिसीमन राम पर मंदिर पे नहीं है, आए सर। हैं, फिर सर, राम मंदिर पे आए का हैं मुद्दा परिसीमन और पर वहां नहीं राम है। मंदिर से ही आपको जवाब मिला है कि अयोध्या आप हार गए। अयोध्या नहीं, अयोध्या अरे आप हार भाई, गए हैं, अयोध्या काशी भाई। आप हार गए। सुनिए, जनरल नॉलेज में आता था कि देवों का नगरी कहाँ है, तो काशी है। और उस देवों का नगरी और को आपने काशी हार समाप्त गए। कर दिया। बताइए। भाजपा कौन है सांसद काशी से? हार गए? क्या चीज? कौन है सांसद काशी से भाई? काशी से हारने के, देवों का नगरी कहा जाता था। तो? वहां पे हजारों की संख्या में मूर्तियां आपने तोड़वा दी, खाली ये चकाचौंध के चक्कर में। ये अरे चकाचौंध ही आपका धर्म है क्या? समझ भैया, इनको हैं? इतना भी नहीं मालूम उदय सिंह जी को हाँ। कि मंत्री वही आज है, सांसद। अरे- काशी, सुनिए अब आप सुन लीजिए। हाँ। अब आप सुन लीजिए, आपने जो विषय छिड़ा है। हाँ, यूट्यूब खोलिए, पुराने पेपर खोलिए, ऑनलाइन खोलिए। काशी के मंदिर के आसपास जितने भी छोटे छोटे मंदिर थे ना, तो जिनको ये दामाद अपने गोद में उठा के घूमते थे, जहां पे मंदिर का शिवलिंग रखा जाता था, वहां पे ये पखाना, टॉयलेट बना के रखे थे। जब खोदा गया तो मंदिर के अंदर ये लोग टॉयलेट और पखाना बना के रखे हुए थे, इनके जिनको इन्हें गोद में उठा के अपने दामाद को घूमते हैं। उन सबको, उन सारे मंदिरों को मुक्त कराया गया, उनका जीर्णोद्धार किया गया। अरे काशी तोड़ की तो दिया बात ही गया, मत ये करिए। बोलिए ना कि अरे तोड़ भाई, क्या? बात ही मत करिए। अरे आप कांग्रेस तो। की बात छोड़िए, शंकराचार्य की तो बात मानिए अगर आप। शिवलिंग की जगह पे, क्या आप लोग शिवलिंग शंकराचार्य की से भी जगह बड़े हो पे गए हैं?
कामोट सीट को देख के भी आपका दिल अगर नहीं पसीजा है और फिर भी आप उनका पक्ष ले रहे हो, तो शर्म है ऐसे आप जैसे हिंदुओं पे जो खुद को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। शर्म आना चाहिए भाजपा को, शर्म आना चाहिए। भाजपा को इसलिए शर्म आना चाहिए कि एक मंदिर के रंग रोगन के लिए आपने हजारों मूर्तियां तोड़ दी। इनका तकलीफ सुनिए ना सृष्टि, जिनका तकलीफ मालूम क्या है? इनका तकलीफ है, समझ रहे हैं कि 70 साल में एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने में जो काम किया, मोदी सरकार आने की बात, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, अयोध्या नगरी का जीर्णोद्धार हुआ। आज आप जाइए देखिए वहां पे कैसा है, प्रयागराज के इनको ये पच नहीं रहा है। मतलब गरीबों को उजाड़ दो, गरीबों को उजाड़ दो, दफना दो, ठीक है ना? यही आपका विकास है, यही आपका। अरे जनता पे बात करें सर तो बेहतर होगा। इनके पेट में दर्द है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार कैसे हो रहा है। भाजपा की कथनी करनी को उजागर करना भी हमारा फर्ज है। इटली से जो माता आई है ना, जिसने हलफनामे में लिख के दिया था कि रामायण एक काल्पनिक है और रामचंद्र कोई पात्र एक उपन्यास है, उस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया। जो इनकी माता थी, ये उन्हीं पार्टी के लोग हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई आप झूठ बोल रहे हैं, विषय से भटक रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। बिलासपुर की जनता के विकास वकील बन के राम मंदिर के विरोध में बाबरी मस्जिद के पक्ष में चुनाव लड़े थे। कपिल सिब्बल आपके नेता नहीं थे, अभिषेक मनु सिंह भी आपके नेता नहीं थे, आपके सांसद नहीं थे क्या? वो क्या राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए थे? अरे किसके शासन में मूर्ति कब मूर्ति रखाया था? राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए थे? क्या आप लोग बात करते हैं? आप लोग 1400 करोड़ रुपया चंदा का ढकार गए भाजपा आरएसएस के लोग, क्या बात करेंगे आप लोग? उदय सिंह जी, आप लोग राम के नाम पे खाते हैं। उदय सिंह जी, लोकसभा विधानसभा चुनाव हो चुका है, राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। हम काशी मथुरा ना जाकर के बिलासपुर की जनता के लिए बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और आज की डिबेट भी परिसीमन पर आधारित है। आप लोग कहाँ कहाँ पहुंच जा रहे हैं? सृष्टि जी, परिसीमन पे ही बात चल रही थी। जब बाहर की बात आप उठाओगे तो जवाब देना फर्ज है। ठीक है ना, चलिए। लेकिन अगर मैं तो बोल रहा हूँ, हमने कहा उठा, आप ही तो उठाए। सर उठाए। अरे आप नहीं, ठीक है ना, आप परिसीमन पर बात करिए, परिसीमन पर बात करिए। तो भाई बात उठेगी प्रदेश की, आपके यहाँ लगातार लगातार बात करेंगे, देश की बात उठेगी। उदय सिंह जी, कांग्रेस में लगातार परिसीमन को लेकर के बैठकें चल रही हैं। आपके यहाँ के जितनी आज भी बैठक है, आज भी बैठक है 3 बजे तक आज भी बैठक है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर कांग्रेस को परेशानी क्या है? अगर कांग्रेस की जो अभी बैठक चल रही है, और अगर भाजपा के लोग अगर सही रास्ते पे नहीं आए तो अभी तो कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं। पूरे वार्ड के लोगों को लेकर के कलेक्टर का घेराव होगा। ठीक है, पूरे वार्ड को आदमी को उठा करके कलेक्टर का घेराव होगा। जब 2019 में परिसीमन हुआ था तब भी आप लोगों ने घेराव किया था, जो आज घेराव ये करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल किया था। तो मैं कहती हूँ, जब उस समय परिसीमन हुआ उस समय आपने विरोध किया था। अभी यदि सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी है और आप लोग परिसीमन कराना चाह रहे हैं तो आपका वार्डों के प्रति क्या काम करने का जो कार्यशैली है वो कैसी रहेगी? क्या जो अभी 4 सालों 5 सालों में नहीं हुआ वो काम आप करेंगे? भाई हमने विरोध किया क्योंकि परिसीमन गलत तरीके से हुआ था, लेकिन हमको विश्वास दिलाया गया कि आप चिंता मत करिए, सभी वार्डों का बराबर विकास होगा। 5 साल बीत गया, उनके परिसीमन में विकास तो हुआ नहीं। अब उन्होंने जो गलतियां की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन गलतियों को दूर करके परिसीमन कर रही है और संख्या क्षेत्रफल के आधार पे बराबर बांटा जा रहा है। किसी का मुंह देखना वाला काम नहीं हो रहा कि इस वार्ड को विलोपित कर दें या इस वार्ड को काट दें। और निश्चय रूप से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 सालों में वार्डों का विकास होगा। आज जनता जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के लिए, पानी के लिए, नाली के लिए तड़फ रही है, गंदगी में रहने को मजबूर है, निश्चित रूप से अगले 5 सालों में वार्ड का विकास होगा। और मैं तो ये भी आपके चैनल में कह के जा रहा हूँ कि जब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा और बिलासपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का भी मेयर जीत के आएगा और 5 साल तक, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है उसी पे हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई नेता होता है, केवल एक पद मिलता है और वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विकास, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम का विकास पूरे मन से करेगी। और परिसीमन में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, जनता के हित में परिसीमन को किया गया है और कांग्रेस सरकार ने जो गलती की थी उसको सुधारने के लिए किया गया। तो अभी जो सोमवार तक जो दावा आपत्ति जो आप लोग कर रहे हैं या जो कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, क्या उसमें भी कोई सुनवाई वगैरह गुंजाइश रहेगी कुछ? वो तो सरकार की जो समिति बनी हुई है, देखिए
ऐसा भी तो नहीं है कि नेता बैठ के परिसीमन कर रहे हैं या नेता ही उसको करेंगे। जो परिसीमन हुआ है उसमें सलाह मशवरा जरूर लिया गया है, लेकिन ये सारा काम तो नगर निगम के अधिकारी और परिसीमन की जो एक कमेटी बनी हुई है वो कमेटी कर रही है। कमेटी ने ऑलरेडी इन्हें 8 दिन का समय दिया है। सोमवार को प्रकाशित हुआ था, अगले सोमवार तक का समय है। अगर परिसीमन गलत हुआ है तो लोकतंत्र है, आप राजनीति मत करिए, आप वहां पे जाइए और तथ्यों के साथ अपने जो भी विरोध है उसको परिसीमन आयोग में दर्ज करिए। भाई 8 दिन का समय दिया गया, ओपन फॉर ऑल, सारी जनता और नेता खुले हैं। लेकिन इनको राजनीति करनी है तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, बैठक करेंगे। आप भाई आप वहां जाइए, आपत्ति करिए। अगर कोई नहीं सुनेगा भाई तो हमारे पास अधिकार क्या बच जाता है? भाई ये बताइए, अभी तो समय दिया गया है, सुनने ना सुनने वाला बातचीत हुआ ही नहीं है। फाइनल प्रकाशन तो नहीं हुआ है ना जी, गैजेट में प्रकाशित तो अभी नहीं हुआ है। नहीं तो वो तो दिख रहा है ना, सोमवार आपकी तक आपको कार्य समय दिया करने है। की शैली दिख रही है कि आप भाजपा के लोग किस प्रकार से नगर निगम का परिसीमन करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी यहाँ की जनता की अगर हित की बात करते तो ये सबको सहमति लेकर के इसको किया जा सकता था और बहुत अच्छे से हो सकता था। ठीक है, लेकिन आपको जनता की नहीं चिंता है, आप नगर निगम पे कैसे काबिज हो जाएं, आप भाजपा को ठीक है। उसी उदय की सिंह चिंता जी, है। 2019 में भी कांग्रेस ने जनता की नहीं सोची थी, तब आपने परिसीमन कर दिया था। आज सेम वही प्रक्रिया बीजेपी कर रही है। मेरे हिसाब से अब इस परिसीमन में बातचीत करने के लिए या डिबेट के लिए कुछ रह नहीं गया है। तो मैं आज चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी अपने मेहमानों से कि आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले कुछ महीनों में नगर निगम के चुनाव संपन्न होंगे और नगर निगम के चुनाव संपन्न होने के बाद हम देखेंगे कि जो वार्ड जनता, जिन वार्डों में जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, क्या भारतीय जनता पार्टी उन वार्डों में समुचित विकास कर पाती है, वहां के जनता के दुख दर्द दूर कर पाती है, वहां पे विकास की बयार बहा पाती है कि नहीं, ये हम नवंबर दिसंबर के चुनाव के बाद ही हम देख पाएंगे। और उस समय कांग्रेस के पास भी कहने को और पूछने को रहेगा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने तो विकास नहीं किया, तो आपने क्या विकास किया। तो मेरे हिसाब से आज की परिचर्चा हम यही समाप्त करते हैं। उदय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। राजेश मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और इसके बाद हम अगली परिचर्चा में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सृष्टि जी मैम, सर। आप तो रिजल्ट सुना दे कि नहीं, भाजपा रिजल्ट नहीं सरकार, सुना मतलब दिए। देखिए रिजल्ट नहीं सुनाई मैं, देखिए, मैंने कहा जब चाहे चुनाव भाजपा होगा, कितनी भी सावधानी, कितनी भी होशियारी से परिसीमन कर ले, जीतेगी कांग्रेस। ठीक है क्योंकि ना? भाजपा की कोई रीति दिक्कत नीति, नहीं। ठीक है ना, जी। बिलासपुर शहर वासियों को पूरी अच्छी तरीके से मालूम है कि भाजपा के द्वारा बिलासपुर का सिर्फ शोषण हुआ है। कोई भी चीज रायपुर जाएगा, दुर्ग जाएगा, ठीक है ना, दूसरे उदय? जगह जाएगा, बिलासपुर के लिए न लड़ने वाले भाजपा का सांसद, भाजपा उदय का सिंह जी, मंत्री, मैं वही कह रही उसके हूँ मैं। बावजूद भी उदय सिंह जी, बिलासपुर के विकास से उपेक्षित रह गया। उदय सिंह ये जी, मतलब मैं वही दुर्भाग्य कह की रही बात हूँ। है। और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, हम दोनों भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि बिलासपुर की सोचिए, पार्टी हित से ऊपर उठ करके जी। बिलासपुर हित की बात सोचिए। उदय बिलासपुर सिंह ये जी, आप लोगों से सोच के ही निवेदन है। परिसीमन कर रहे हैं भाई। हैं? उदय सिंह जी, बिलासपुर में मेरा नहीं सोच वही रहे कहना हम है। लोग। स्वार्थ की परिसीमन है सर, स्वार्थ वाली उदय परिसीमन है सिंह ये। जी और सिंह, मेरा यही कहना है कि जब परिसीमन होगा और नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे, सर देखते हैं नगर निगम में कौन काबिज होता है और वो कितनी विकास की बयार बहाता है। ये अभी तो समय है देखने में। अरे बिलासपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और है भी, और आज देख लो इसका शहर के लोगों से अपील है कि खोदापुर फिर से ना बनाएं, इस बिलासपुर को बिलासपुर ही रहने दें। 52,000 और भाजपा के लोगों से अनुरोध है कि आपका सांसद है, आपकी सरकार है, बिलासपुर की विकास की बात करें, बिलासपुर में कुछ चीज ऐसा डेवलपमेंट अभी करें बिलासीपुर कि में- यहाँ पे लोगों का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे जो खेलने वाले बच्चे हैं, चाहे जो कामगार लोग हैं, उनके लिए सोच लेकर के आप आगे बढ़िए। कांग्रेस आपके साथ देगा, क्योंकि विकास ही मतलब सब चीजों, समस्या का समाधान विकास ही है। पार्टी अलग बात है, उदय सिंह खाली जी, पार्टी मत सोचिए, आप जनहित परिसीमन की बात पर सोचिए। अब आप बातचीत करने के लिए लोगों कुछ से नहीं निवेदन है। बचा है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब जनता के हित के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अगली बार फिर हम किसी और चर्चा में आप सबके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम।